नमस्कार दोस्तों, आज हम सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो आपके पेपर हुआ था 7 जनवरी 2023 को, उस पेपर के सीरीज नंबर 131 ए के पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हो। इस पेपर को सॉल्व करने पर आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए, क्योंकि अभी तक आप थ्योरी पढ़ते रहे हो। थ्योरी में से प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं ये आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस ईयर के पेपर में से बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी होते हैं, तो यहाँ पर आपको हमेशा परीक्षा से पहले प्रीवियस ईयर के पेपरों को एक बार जरूर देखकर परीक्षा देने के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की खालिस्तान होती है। ए ऑप्शन 3/4, बी 10वां भाग, सी 1/3, डी आपके 2/3। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 3/4 यानी 3/4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ए महाराव संग्राम सिंह, बी नारायण सिंह मसूदा, सी पूनमचंद बिश्नोई, डी यशवंत सिंह नाहर। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महाराव संग्राम सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें कौन शामिल नहीं होता है? पहला ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी विधानसभा का विपक्ष का नेता, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अब इन प्रश्नों का यदि आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट देने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पर जाने के बाद में आपको वहां पे गूगल पे लिखना है इस प्रकार से dksir.com, DKSIR, बीच में आपको स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है। उसके बाद में .com लिखने के बाद में आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने लिखा होगा राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल टेस्ट। यहाँ पे आपको टेस्ट दिए गए, इन टेस्ट के ऊपर क्लिक करके आप टेस्ट देकर भी पता कर सकते हो आप कितने समय में प्रश्नों को सोल्व कर पाते हो। और प्रश्नों का सोल्व करना ही सबसे बड़ी आपके लिए समझ होती है, क्योंकि परीक्षा का माहौल अलग होता है। उस माहौल में आप किस प्रकार से टेस्ट देते हो ये आपको टेस्ट देने पर ही पता चलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके प्रश्न संख्या आपके 64वां है, जिसमें कहा जा रहा है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? ए 15,000, बी 20,000, सी 25,000, डी 30,000। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 25,000। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए के गोयल, बी हीरालाल देवपुरा, सी MC सुराणा, डी SK घोष। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपके ए के गोयल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 66वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, राजस्थान में नियोजना विभाग की स्थापना कब हुई? ए 1953, बी 1954, सी 1955, डी 1956। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1953। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। 2 कथन दिए गए। पहला कथन है, टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। दूसरा कथन है, हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद में कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पे आपको 2 कथन दिए गए थे और उसके बाद में यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प है केवल कथन 1 सही है, बी है केवल कथन 2 सही है, सी है कथन 1 व दोनों कथन सही है, डी है 1 व 2 दोनों कथन गलत है। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों कथन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके 68वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध
कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? ए 15 दिन, बी 30 दिन, सी 45 दिन, डी 60 दिन। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 60 दिन। यहाँ पे डी ऑप्शन है, ये आपके करेक्ट जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। ए ऑप्शन है समस्त राज्य विश्वविद्यालय के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के। बी है राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के। अगला है आपके सी ऑप्शन, जिसमें कहा जा रहा है राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। डी ऑप्शन है समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा आपके ऑप्शन राइट होगा? तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सी में आपके है राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके 17वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? ए भैरों सिंह शेखावत, बी मोहनलाल सुखड़िया, सी हरिदेव जोशी, डी आपके शिवचरण माथुर। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भैरों सिंह शेखावत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे 71वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। ए शिक्षा मंत्रालय द्वारा, बी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, सी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, डी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ए ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके 72वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी गवर्नर आरबीआई, सी के बाद में डी होगा सचिव वित्त मंत्रालय। तो इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा डी सचिव वित्त मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है ए असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, बी संगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, सी कामगारों को शिक्षित करना, डी है कामगारों का ऑनलाइन भुगतान करना। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए निर्मला सीतारमण, बी डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, सी एन.के. सिंह, डी अजय नारायण। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एन.के. सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बी राष्ट्रीय नकदी फसल प्रोग्राम, सी राष्ट्रीय बागवानी मिशन, डी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ए एम विश्वेश्वरैया, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है मनमोहन सिंह। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन हट चुके हैं। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विश्वेश्वरैया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? ए पर्यावरण संरक्षण, बी उच्च उत्पादन किस्मों के बीज, सी हरित गृह प्रभाव, डी श्री हरित जीएनपी की गणना। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपके कहा जा रहा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2010, बी 2011, सी 2000, डी आपके 2008। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2010।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न से मैं आपको बता दूं, इन प्रश्नों के यदि आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट देने के लिए आपको गूगल पे जाना है, वहां पे लिखना है DKSIR फिर COM, बीच में स्पेस नहीं देना, और उसके बाद में आपके सामने लिखा हुआ CET ग्रेजुएशन लेटेस्ट, वहां पे क्लिक करके आप इन सभी प्रश्नों का टेस्ट भी दे सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? ए सीमांत आवश्यकता, बी ऋण राशनिंग, सी प्रत्यक्ष कार्रवाई, डी आपके बैंक दर। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक दर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न 80वें में कहा जा रहा है, सन 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया था? ए 7 जिले, बी 8 जिले, सी 9 जिले, डी 10 जिले। तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, स्क्रीन हट चुके थे, तो इस प्रश्न का आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 7 जिले। तो यहाँ पर आज हमने 20 प्रश्नों को सोल्व कर लिए। आपके कितने प्रश्न राइट हुए नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगले वाले प्रश्नों का टेस्ट देने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है DKSir.com, वहाँ पे जाकर इन प्रश्नों का टेस्ट आप दे सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।